राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इस फाउंडेशन से जुड़िए। इस फाउंडेशन का एकमात्र उद्देश्य है कि ब्रिज की संस्कृति को, सभ्यता को, उसके खान पान को, उसकी बोली भाषा को, उसके पहनावे को और उसकी जो मोस्ट चीज़ें हैं, लीला और जो प्राचीन ऋषि हैं उनके पद, उनका गायन, क्लासिकल संगीत, ये सारी चीज़ों को बाहर लाना इस फाउंडेशन का एकमात्र उद्देश्य है। नॉन प्रॉफिट पे ही ये फाउंडेशन काम करता है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है कि नॉन प्रॉफिट है, नहीं जी, ये नॉन प्रॉफिट ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का एक फंडा होता है, अलग अलग तरीके से वो कार्य करते हैं। कुछ पशुओं को बचाने के लिए कार्य करते हैं, कुछ किसी चीज़ को बचाने की कार्य करते हैं। हम कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारे दो उद्देश्य हैं। मित्रों, मैं तो इसको इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसको बोलने से ही अपना भजन मान लेता हूँ कि भाई मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ तो मेरा भजन हो गया, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। और मैं किसी साधारण विषय को नहीं छेड़ रहा हूँ कि उस विषय को उठा रहा हूँ आपसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि ब्रिज को आपने आगे नहीं इसको जागृत किया, ब्रिज के बारे में यदि आपकी लगन नहीं आई, ब्रिज के बारे में यदि आप जागृत नहीं हुए, तो भविष्य में रक्षाबंधन नष्ट हो जाएगा। ये त्यौहार बहुत अच्छा है। रक्षाबंधन आप सब जानते होंगे किस लिए होता है, लेकिन इसकी विधि है। आप नहीं जानते कि रक्षाबंधन राखी बांधने का ही एक विधान नहीं है। जो रक्षाबंधन में पूजा होती है, पहले जो बहू घर में पूजा करती हैं, कृपया आप अपनी माता से पूछना कि माता तुम किसकी पूजा करती हो रक्षाबंधन वाले दिन। वो बताएगी कि ये संस्कृति कहाँ से आई आपको। और रक्षाबंधन वाले दिन बूरा खाने की, जो बूरो खावे जाते हैं ससुराल में, ये संस्कृति आपको कहाँ से मिली है, अपने माँ बाप से जरूर पूछना है इसको, वो बताएंगे आपको। ठीक है। झूला झूलने के लिए रक्षाबंधन से पहले जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, वो झूला झूलती हैं अपने पियर में जाकर के। ये झूला झूलने वाली संस्कृति आपको कहाँ से मिली, अपने माँ बाप से जरूर पूछो इसको। मैं इन पर नहीं बताऊंगा, मैं इसको आप पूछना, क्योंकि आप बहुत मुझसे ज़्यादा समझदार हो। ये चीज़ पूछना। एक बात और पूछना आप कि होली जलाने का विधान तो आपको पता होगा पुराणों से, लेकिन रंगों से होली खेलने की संस्कृति कहाँ से आई। दूसरी बात भी मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे यहां पर बेटी को कभी भी ऐसा नहीं कि उससे हम पैर छुपाएं, कितना भी खराब हो गया। अब मेरी 18 साल की स्थिति है, मैं चाहे मेरी बेटी को थप्पड़ मारता हूं या कुछ भी कहता हूं, लेकिन कभी भी उससे पैर नहीं छुपाता, नहीं छुपा सकता, क्योंकि मुझे उसकी पूजा करनी है। मुझे उसके पैरों की एक दिन पूजा करनी है, और पूजा करने का विधान है मेरे पुरखाओं से। आज से नहीं, मैं मेरी 10 पीढ़ी को जानता हूँ, अपने पुरखाओं की 10 पीढ़ी से मेरे पुरखा इसी काम को करते चले जा रहे हैं। यह संस्कृति कहाँ की है। मेरी छोटी बहन है तब भी पैर छूऊंगा, बड़ी बहन है तब भी पैर छूऊंगा, मैं विवाह हो गया तब भी पैर छूऊंगा, अपनी बेटियों के पैर छूऊंगा। हमारे यहाँ तो भांजा है, भांजी है, उनके पैर छुए जाते हैं। भांजे की जो बहू है वो श्रेष्ठ मानी गई है हमारे यहाँ। ये सभ्यता, ये संस्कृति कहाँ की है, ये कहाँ से सिखाई आपको, किसने सिखाई। ब्रिज से गई है पूरी। अंतःपट जो आप करते हो वो कहाँ से करते हैं, ये संस्कृति कहाँ की है। अंतःपट जो किया गया, अजी अजी सुनते हो, अजी शब्द कहाँ से आया। एक नहीं, मैं आपको जब इस पर बोलूँगा, तीसरी फील्ड में बोलूँगा, मैं तीसरे पार्ट में बोलूँगा आपको, उसमें टोटली संस्कारों के बारे में बोलूँगा कि ब्रिज से ये संस्कार प्रकट हुआ और क्यों हुआ, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। बिंदी क्यों लगाते हैं, किसी जगह पर क्यों लगाते हैं, साइंस से इसका क्या रीजन है। मांग क्यों भरते हैं और मांग में सिंदूरी क्यों भरा जाता है, इसका साइंस से क्या रीजन बनता है। चूड़ी पहनते हैं, बिछुआ पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं, नाक में नथनी पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, ये करधनी पहनते हैं, पाजेब पहनते हैं, इनका साइंटिफिकली रीजन क्या है। खाली श्रृंगार नहीं है, ये साइंस से संबंधित इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, आप चेक करना फिर। तो मैं आपसे चाहता हूं कि इस फाउंडेशन से आप जुड़िए और आप सुनिए। आप यदि नहीं सुनेंगे इसको तो आपको किस कैटेगरी में रखा जाएगा जानते हो आप।
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं आपको, भगवान की ब्रह्म की कथा सुना रहा हूं, जो परिपूर्णतम ब्रह्म है उसकी कथा सुना रहा हूं। और आप यदि इसको नहीं सुनते हो तो ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, अपने कानों से उनके कान बोले अही सर्प के बिल के समान है। वो कान नहीं है, बोले सर्प के बिल के समान है वो। तो मित्रों, आपने पिछले पार्ट में सुना कि माता यमुना जी को भगवान आज्ञा देते हैं गोलोक से और कहते हैं कि आप तुम जाओ यमुने। तो माता यमुना जी के साथ में ब्रजा आती है और कालिंदी, ये गंगा जी भी आती हैं, और तीनों ही किस प्रकार से वहाँ से निकलती है, फिर कहाँ कहाँ पहुँचती हुई और किस पर्वत पर गिरती है, कहाँ से कहाँ माता यमुना चली जाती है, आपको अच्छे से बताया, मैंने दिखाया होगा, आपको बताया, पूरा सुनाया है कि तीनों ही कहाँ गिरती हैं सीधे आकर के। हाँ? एक जगह से कहाँ से दोनों अलग अलग हो जाती हैं, हिमालय पर्वत पर दोनों ही गिरती हैं आकर के। और हिमालय पर्वत से ऊपर सुमेरु पर गिरती हैं, सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु पर्वत से नीचे आती हैं तो हिमालय की तरफ माता गंगा चली जाती हैं, और सीधी ये कलिंदगिरी पर्वत की तरफ माता यमुना चली जाती है। वहाँ से माता सीधी यमुना चली आ रही है। यमुना के बारे में मैंने बताया, गंगा जी के बारे में आपको नहीं बताया। माता यमुना कहाँ से पार होती होती कहाँ आई, कहाँ करके माता यमुना रुक जाती है, ये भी मैंने बता दिया आपको। वहाँ पर माता यमुना तपस्या करती हैं अपने पिता के बनाए हुए घर में रह करके। खांडव प्रस्थ में ही माता यमुना काफ़ी समय तक रहीं। जब उन्होंने देखा कि अब भगवान का प्राकट्य होने वाला है, तब माता वहाँ से सीधी खांडव प्रस्थ से निकली और सीधी जहाँ पर नंदगाम से ऊपर छाता है, छाता से आगे निकलते हैं तो वहाँ से माता यमुना की दो धारा हो जाती हैं। एक धारा सीधी चली जाती है इधर वृंदावन की तरफ, मथुरा की तरफ, और एक धारा चली जाती सीधी नंदगाम बरसाने गोवर्धन के नीचे नीचे उधर चली जाती सीधी। यानी ब्रिज की दोनों, ब्रिज 84 कोस में दो धाराएं हैं माता यमुना की जो चली गई हैं। इस प्रकार से माता यमुना ब्रिज में आ गई, वृंदावन में से निकलती हुई उधर बरसाना नंदगाम से निकलती हुई और बहने लगी। मित्रों, इसी प्रकार से भगवान ने जब गोवर्धन को आदेश दिया तो गिरिराज जी वहां से निकले और भारतात पश्चिम दिशा सालमली द्वीप मध्यता गोवर्धनो जन्म ले भी पत्न्याम द्रोणाचलस्य च। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मदेव, जो मेरा गोवर्धन पर्वत है उसने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी से द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण करेगा और तत्पश्चात वो ब्रिज में पहुंचेंगे। मित्रों, जब गोवर्धन भगवान वहां से निकले तो उन्होंने सीधा द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया और जन्म के समय पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूलों की वर्षा की और हिमालय के साथ सुमेरु आदि सभी पर्वतों ने वहां आकर के प्रणाम किया और सभी पर्वत आशीर्वाद भी देते हैं। नत्वा प्रदक्षिणी कृत्य पूजाम कृत्वा विधानतः गोवर्धनस्य परमाम स्तुतिम चक्रुर महाद्रयः। उसके बाद सम्मिलित हुए सभी पर्वत गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं और उसके बाद सभी पर्वत उनका विधिवत गंधाक्षत पुष्पादि से पूजन करते हैं। तब सभी पर्वत एक साथ उनकी सुंदर स्तुति करने लगे। मित्रों, सभी पर्वत कहने लगे कि त्वं साक्षात् श्री कृष्णचंद्रस्य परिपूर्णतमस्य च गोलोके गोकणैर्युक्तै गोपी गोपाल संयुतै। तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गायों का समूह निवास करता है, जहाँ गोपाल तथा गोप सुंदरियाँ शोभा पाती हैं, तुम वहाँ शोभा पाते हो। त्वं ही गोवर्धनो नाम वृंदारण्ये विराजसे त्वन्नो गिरीणाम सर्वेषां गिरिराजोषि सांप्रतम। और तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो, इसलिए हे तात, इस समय तुम ही हम सभी पर्वतों में गिरिराज हो। अर्थात गिरिराज कहते हैं, गिरि माने पर्वत,
और सभी राज माने सभी पर्वतों का राजा, गिरिराज को सभी पर्वतों का राजा बना दिया। नमो वृंदावनांकाय तुभ्यम लोभ गोलोक मौलिने, नमो वृंदावनांकाय तुभ्यम गोलोक मौलिने, पूर्ण ब्रह्मातपत्राय नमो गोवर्धनाय च। और हे तात, तुम ही वृंदावन की गोद में समोद रूप से प्रसन्नता से निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो, तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में तुम किसी विशेष अवसर पर छत्र के समान सुंदर शोभा पाते हो। हम सभी पर्वतों का तुम्हें बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। मित्रों, इस प्रकार से गिरिराज जी पृथ्वी के ऊपर आए। गिरिराज जी को ब्रज में अगस्त्य ऋषि लेकर के आए थे। एकदा तीर्थयायै च पुलस्त्यो मुनिषत्तमः द्रोणाचल सुतम श्यामम गिरिम गोवर्धनम वरम। मित्रों, एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य, ऋषि पुलस्त्य तीर्थ यात्रा करते हुए पृथ्वी पर घूम रहे थे। तब उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र को देखा, जो सांवले रंग के सभी पर्वतों में अति श्रेष्ठ दिखाई दे रहे थे। उनके ऊपर माधवी लता के अति सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे थे, तो वृक्षों से गिरिराज जी ढके हुए दिख रहे थे। सभी वृक्ष फलों के वजन से नीचे की ओर झुक रहे थे, तो निर्झर झरनों की मधुर धुन अति पवित्र और शांतिदायक लग रही थी। छोटी छोटी कंदराओं से अति ही मन भावन सुगंधी उठ रही थी। उस समय गिरिराज जी सर्वत्र मंगलदायक लग रहे थे, सैकड़ों शिखरों से सुशोभित हो रहे थे, तो जहां तहां उनकी जो भूमि थी वो भी रत्नमय हो रही थी। कई तरह की धातुएं श्री गिरिराज जी के अवयवों में, अंगों में दिखाई दे रही थी। वहां कई प्रकार के पक्षियों के झुंड चारों ओर से सप्त स्वरों के जैसा आनंद बढ़ा रहे थे, लाली कमगल्य बढ़ा रहे थे, तो हिरन और बंदर उसके ऊपर उछल कूद करते हुए बड़े ही आनंद से विचरण कर रहे थे। मोर, कोयल, तोता, मैना अपनी चहचहाट से उस पर्वत की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। मित्रों, गिरिराज जी को देखकर ऋषि पुलस्त्य के मन में उसे पाने की तीव्र इच्छा हुई। वो विचार करने लगे कि क्यों न मैं इसके ऊपर बैठ करके और भजन करूं। ऐसा विचार के भी द्रोणाचल से कहने लगे, हे द्रोण, हम तुम्हारे पुत्र गिरिराज को काशी में ले जाना चाहते हैं, जहां परम पवित्र गंगा है और काशी मोक्ष का स्थान है। तेरे पुत्र को देखकर मुझे मोक्ष की अनुभूति होती है। मैं इसके ऊपर बैठकर तपस्या करूंगा, इसलिए इसे मुझे दे दो। मित्रों, द्रोणाचल ऋषि पुलस्त्य के प्रभाव को जानते थे, इसलिए वे श्राप के डर से ऋषि को मना नहीं कर सके, परंतु रोते रोते सिसकते सिसकते बड़े अनमने मन से उन्होंने गिरिराज जी को ऋषि पुलस्त्य को दे दिया। जब पुलस्त्य जी गिरिराज जी को लेकर के चलने लगे, तब गिरिराज जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी एक शर्त है। आप मुझे ले तो जा रहे हो, परंतु जहां आप मुझे रख दोगे मैं वहां से फिर कभी उठूंगा नहीं। ऋषि पुलस्त्य ने गिरिराज जी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। और ये कह करके उन्होंने गिरिराज जी को उठा लिया। मित्रों, जैसे ही पुलस्त्य जी ब्रज में पहुंचे, ब्रज को देख करके गिरिराज जी को गोलोक धाम की और भगवान राधा श्री कृष्ण यमुना की सुधि आई, तब उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया, 100 गुना बढ़ा दिया। पुलस्त्य जी पर जब उनका वजन सहन नहीं हुआ, तो क्रोधित होकर के पुलस्त्य जी ने गिरिराज जी को ब्रज में ही रख दिया। तब से ब्रज में गिरिराज जी स्थापित हो गए। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सभी का वर्णन ब्रह्मदेव को सुनाया। उसके बाद सभी देवता भगवान श्री कृष्ण को, किशोरी श्री राधा रानी को, माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए कार्य को करने के लिए शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण किशोरी श्री राधा रानी से कहने लगे, हे प्रिय राधे, तुम पहले बताए हुए गोप गोपी गणों के साथ वृषभान जी के घर जाइए। और हे प्रिय राधे, मैं भी मथुरा में श्री वसुदेव जी के यहाँ जा रहा हूँ। हे प्रिय, तब मैं कंस के भय के बहाने से तुम्हारे पास गोकुल में आ जाऊँगा।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर किशोरी जी भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। राधा प्रणम्य श्री कृष्णम रक्त पंकजलोचना वृषम रुरोधा पुरतः प्रेम विक्षेद का तरा। उन्होंने रक्त कमल नयन वाले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते ही उन्हें बिछड़ने की बात याद आई और श्री राधा रानी भगवान को क्रोध भरी तिरछी आंखों से देखती हुई फिर से जोर जोर से रोने लगी। स्थायम स्थायम कुचिद्यांति गत्वा गत्वा पुनः 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 समागत्य दर्शन दर्शन हरेर मुखम। श्री किशोरी जी जैसे ही जाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, फिर पुनः रुक जाती हैं और रोने लगती हैं। पलटकर भगवान के सुंदर मुख को देखने लगती हैं। फिर से थोड़ा आगे बढ़ती हैं, फिर रुक जाती हैं और फिर रोती हैं, फिर भगवान के सुंदर मुख को देखने लगती हैं। श्री किशोरी जी बिना पलक झपकाए रोते रोते अपने अपलक चकोर रूपी नैनों से शरद ऋतु में उदय भय अमृत से भरे हुए चंद्रमा के समान शोभित भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख की अमृत के समान बिखरने वाली किरणों को पीने लगी, देखने लगी। वे भगवान के मुख को देखते देखते भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर परमेश्वरी श्री राधा रानी ने 7 बार प्रभु की परिक्रमा की। उसके बाद उनको 7 बार प्रणाम करके भगवान के सामने जाकर खड़ी हो गई। आजग्मुर्गोपिकानां च 3सप्तशतकोटयः आजगामच गोपिकानां समूह कोटि संख्यकः। उसी समय 73 करोड़ गोपी गण आई और 1 करोड़ गोपी गण भी आ गए। तब फिर से भगवान श्री कृष्ण को सभी गोपियों के साथ श्री राधा रानी ने प्रणाम किया। फिर उनके सामने जाकर फिर से खड़ी हो गई। जब श्री राधा रानी जी की 33 सहचरी सखियां कुछ देर के बाद वहां आई, तब श्री राधा रानी जी के साथ सभी गोपियों ने एक साथ भगवान श्री कृष्ण को फिर से प्रणाम किया और फिर वे सभी पृथ्वी की ओर चलने लगे। उसी समय वहां से भगवान भी अंतर्धान होने लगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आगे का भाग ब्रह्म वैवर्त पुराण की यह कथा हम यहीं समाप्त करेंगे, यहां से आगे नहीं बढ़ाएंगे, यही विश्राम देंगे। आगे हम आपको बताते हैं कि ब्रज के बारे में अब तक जो हम बात कर रहे थे वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ब्रज है और ब्रज संपूर्ण रूप से कैसे हुआ। जब भगवान गोलोक धाम से अपने दिव्य 84 कोष के टुकड़े को भेज देते हैं, पृथ्वी के भूभाग को भेज देते हैं, गोलोक धाम की 84 कोष की भूमि को भेज देते हैं, जिसमें गोवर्धन है, वृंदावन है और निकुंज है, यमुना है, उनको भेज देते हैं। फिर ठकुरानी को, श्री राधा रानी को भेजते हैं, गोपियों को भेजते हैं और फिर स्वयं आते हैं। तो किस प्रकार से ब्रज कंप्लीट होता है ये मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको भागवत के द्वारा कुछ बताना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत ब्रज के बारे में क्या कहती है। मित्रों, श्रीमद् भागवत जी में शरत कुमार आदि चारों भाई एक ही बात कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मोहुर्मुहु। ये श्लोक बोले। उसके बाद में निगम कल्पतोर्गलितम फलम सुखमुखादम मृद्र संयुतम पिबत भागवतम ऋषमालय मोहरो रसिका भुवि भावुका धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। मित्रों, पहले श्रीमद् भागवत में सनातन कुमार चारों भाई कहते हैं कि सत्कर्म क्या है। बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनना ही सत्कर्म है। संसार में सत्कर्म क्या है? एक ही सत्कर्म है। क्या? बोले ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का अर्थ यानी श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। क्यों? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये कलयुग में कीरेण मतलब सुखदेव जी ने प्रकाशित किया है, यानी कलयुग का ब्रह्मास्त्र श्रीमद् भागवत। बोले इसका मतलब, बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों से संपूर्ण है, ये भरी हुई है। ये संसार भय नाशनम, संसार के भय का नाश करती है। संसार में किसका भय है? बोले जीवन मृत्यु का,
बोले इस दोनों ही प्रकार के भय को नाश करती है ये, दोनों ही प्रकार के भय को मिटा देती है ये। इसमें क्या क्या है? बोले वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। श्रीमद् भागवत के सामने वेदों की, वेदांत की और गीता की, इनकी जो भाषा है, इनका जो प्रकाश है, श्रीमद् भागवत के सामने वो छोटा है। आगे कहते हैं, बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम, बोले कि वेदों का गला हुआ फल है, पका हुआ फल है। बोले इसकी गारंटी क्या है? बोले सुखमुखादम द्रव संयुतम, बोले जो इसमें तोते का मुंह लगा हुआ है, तोता उसी फल को मुंह लगाता है जो बहुत मीठा होता है। तो क्या करना चाहिए इसका? बोले पिबत भागवतम ऋषमालयम, बोले ये पीने की वस्तु है, खाने की नहीं है। तो पिए कहां से है? बोले कानों से, कानों से पीना है ये। तो बोले एक बार पीना है? बोले नहीं, मुहर हो, बोले 1000 बार पीना है। बोले इसे पीने के लिए कुछ और भी शर्त है? बोले जी हाँ, एक शर्त है। बोले रसिका, वो भी भाव का रसिक बनना होगा। पहले ये विश्वास करना होगा कि राधा कृष्ण है, तभी भागवत आपका कल्याण कर सकती है। जो व्यक्ति ये मान ही नहीं रहा कि राधा कृष्ण है, वो 1 करोड़ भागवत सुन ले, उसका कुछ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण है ये मानना ही पड़ेगा आपको। सत्यम परम धीमहि पहला श्लोक है, और भगवान ने सत्यम व्रतम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य श्लोके निहतम च सत्य सत्यस्य सत्य दत्त सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रबंधः। सत्य बोले श्री कृष्ण सत्य है, और सत्यम परम धीमहि पहले याद, धर्मा प्रोग्जित कहतवो तो परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये वहीं पर आ गया सत्य पहले ही। तो पहले आपको ये मानना होगा कि श्री कृष्ण और श्री राधा है। ये मानने के लिए हमें क्या करना होगा? बोले एक सनातन को मानना होगा। सनातन को मानने का सबसे सरल तरीका क्या है? बोले अपने माँ बाप के माँ बाप को फॉलो करो, क्योंकि आपके माँ बाप, आप शायद हो सकता है कुछ नहीं जानते हो, लेकिन उनके माँ बाप बहुत कुछ जानते होंगे। मैं गारंटी से दावा करता हूं। उनको फॉलो करो, उनकी बातों को पूछो। बोले हमारे बाबा का वंश कहाँ है? ढूंढो उसको पिताश्री। माताश्री से कहो बोले कि हमारे नाना नानी का वंश कहाँ है? ढूंढो माताश्री, वो अपने आप ढूंढ के देंगे। और वो कैसे थे, क्या करते थे, उनको किसकी पूजा होती थी, सब कुछ बताएंगे आपको। सीधा सा सनातन फॉलो हो जाएगा आपके पास। तो मित्रों, जिन सुखदेव जी ने इस भागवत का अपने श्री मुख से वचन वाचन किया था, प्रकट किया, तो वही सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मैं जैसे ही गर्भ से बाहर आऊंगा, भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी, मुझे फंसा लेगी। बोले ये तेरा पुत्र है, तेरी पुत्री है, तेरी पत्नी है, ये तेरा भाई है, ये माई है, ये बाप है, और ये रुपया है, ये माया है। बोले इसमें फंसा लेगी, इसलिए बाहर नहीं आना चाहते। 12 वर्ष तक वो बाहर नहीं आए, माता के गर्भ में ही रहे। वेद व्यास जी की विनती पर भगवान श्री कृष्ण व्यास जी के घर आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी से कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तब भगवान के वरदान को प्रा करके और सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए, और आते ही अपने नाल को कंधे पर डाल करके वन की ओर चले गए। वे वन में किस गुफा में निवास करते थे ये सभी जानते थे, लेकिन सुखदेव जी कभी बाहर ही नहीं आते थे। तब सुखदेव जी की गुफा के सामने जाकर के वेद व्यास जी के शिष्य श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक का गान करने लगे। मित्रों, ये श्लोक गाते तो सभी व्यास हैं, लेकिन अर्थ किसी व्यास ने आज तक नहीं बताया। अहोवकीयं स्तनकालकूट जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोन्ये कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यह श्लोक कहता है, अहो वकीयम स्तनकालकूटा, अहो वकासुर की भगिनी बकी पूतना कितनी धन्य है,
बोले जो अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी, लेकिन वो ब्रजनंदन ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण मोर मुकुटधारी पीतांबरधारी राधा रमण ऐसे ऐसे सलिल हो गए, ऐसे भगवदाकार हो गए, ऐसे करुणालय हैं कि उन्होंने एक बार उनके स्तन को मुख में लगाया और माता मान करके उस राक्षसी को, उस पूतना को, वो विष पिलाने वाले आई थी, विष पिलाने के लिए आई थी, बोले उसको वो गति दे दी जो धाय माता यशोदा को देनी थी। भगवान ये श्लोक जब सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी सोचते, हाय हाय, ऐसा भी कोई करुणालय है, करुणामय है, ऐसा भी संसार में करुणामय कोई है जो विष पिलाने वाली को माता की मुक्ति दे दे, माता को जो गति मिलने वाली है वो विष पिलाने वाली को दे दे। बोले भैया ऐसा दयालु कौन है, मुझे भी मिलाओ उससे। और तुरंत सुखदेव जी बाहर आ गए। वो हमारे नटवर नागर नंद किशोर श्री कृष्ण है। मित्रों वो कैसे है? अहो बकीयम, बोले बकासुर की बहन पूतना बकी, वो जहर लगा के आती है, कालकूट जहर, वो भी कालकूट जहर स्तन में लगा के आती है। लेकिन ठाकुर जी ने एक बार उसका स्तन मुंह में लिया। बोले भाई स्तन तो माँ का लेते हैं, स्तन तो माँ का पीते हैं, तो बोले ये माँ मेरी माँ हो गई, भले ही जहर पिलाने आई है लेकिन मेरी माँ हो गई, और मैं इस नाते से जो माँ को गति मिलती है मैं यही गति उसे देता हूँ। जो यशोदा को मिलनी चाहिए, जो देवकी को मिलनी चाहिए, वो गति भगवान, मुक्ति भगवान ने, वो पद भगवान ने पूतना को दे दिया। बोले इतने दयालु हैं, इतने करुणा कर रहे हैं मेरे प्रभु। अब इतने पर भी उनको कोई कुछ भी कहे तो भाई मैं तो नहीं समझता। मित्रों वो ब्रज, अक्रूर जी जब ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को लेने आ रहे थे, तब जैसे ही उनका रथ ब्रज की सीमा में घुसा, अक्रूर जी को ब्रज रज में छपे हुए भगवान बाल कृष्ण के छोटे छोटे से चरण चिन्ह दिखाई देने लगे। अच्छा वो चरण चिन्ह क्यों पहचान लिए उन्होंने? क्या उनके चरण चिन्हों में 16 प्रकार के चिन्ह बने हुए थे। उनके तलवे में शंख चक्र गदा अंकुश ध्वजा इतने चरण बने हुए थे। बोले एक इस चरण में, बोले इतने जो निशान बने हुए हैं, बोले ये तो उन्हीं का चरण है। और उनके चरणों को पहचान करके, श्री कृष्ण के चरणों के दिव्य निशान पहचान करके अक्रूर जी गिर गए, ऊपर घोड़े पे से उतरे, रथ पे से उतर करके गिर गए और उन चरणों के ऊपर अपनी सिर को, मस्तक को रख करके आंसू बहाने लगे। उन चरणों के निशानों को, बने हुए जो निशान बने हुए थे, उन निशानों को अपने आंसुओं से सिंचित करने लगे, अभिषेक करने लगे उन निशान का, और कहने लगे कि पदानि तस्या खिललोकपाल किरीटजुष्टा मलपादरेणोः ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्ष्यतान्यब्जयवां कुशाद्यै विलक्ष्यतान्यब्जयवां कुशाद्यै। अहो जिन श्री अकारण करुणा वरुणालय प्रभु के चरणों की रज को बड़े से बड़े लोकपाल देवता अपनी अपनी मुकुटों के किरीट में लगाते हैं, उन्हीं एक परिपूर्णतम परमात्मा के चरणों से आज ये ब्रज दिव्याति दिव्य शोभा को पा रहा है। सोचिए मित्रों, जिस ब्रज की मैं बात कर रहा हूं, मैं उस ब्रज की कथा सुना रहा हूं आपको श्रीमद् भागवत के द्वारा, कि श्रीमद् भागवत ब्रज के बारे में क्या कहती है। जब श्रीमद् भागवत में अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आते हैं और जैसे ही ब्रज वृंदावन प्रवेश करते हैं तो वृंदावन की चरण रेणु पर भगवान के छोटे छोटे चरण चिन्हों को छपा देखते हैं, तो वो अपने रथ से कूद करके अपने माथे को उन चरण चिन्हों पर लगा देते हैं और नेत्रों से उन चरण चिन्हों का अभिषेक करते हुए कहते हैं कि अहो अहो इन चरण चिन्हों की रज को बड़े बड़े दिग्पाल लोकपाल देवता अपने मुकुट के किरीट के ऊपर लगाते हैं। वो चरण आज ब्रज भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं। धन्य है ये ब्रज भूमि।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यव कमल शंख गदा अंकुश के चिन्ह बने हुए थे। वही चिन्ह गौशाला अक्रूर जी को गौशालाओं में और ब्रज की रज में दिखाई दे रहे थे, छपे हुए। तब अक्रूर, क्योंकि भगवान कभी पन्हैया नहीं पहनते थे, लेकिन आजकल के कालनेमी पन्हैया पहनते हैं। यूं तो वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टसुए बहाते हैं, लंबी लंबी आंसुओं की धारा बहाते हैं, लेकिन बिना जूते के चल नहीं सकते। ये सत्य है। अक्रूर जी को ब्रज में छपे हुए दिखाई दिए, तब अक्रूर जी उनको पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं। अक्रूर जी का हृदय अति द्रवित हो जाता है। तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः रथादवस्कन्द्य सते स्वचेष्टत प्रभोरमुन्यन्द्रजांस्यहो इति। अक्रूर जी का प्रेमावेग में रोम रोम खिल उठता है, उनके हृदय में रोमांच होने लग जाता है, और आज उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि वे अपने आप को संभाल नहीं सके और प्रेम के आह्लाद में कूद करके भगवान के चरण चिन्हों का अपने आंसुओं से अभिषेक करने लगे। मित्रों, श्रीमद् भागवत जी के बारे में कहा गया है कि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय शरीर है, तो उसका 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, और उस 10वें स्कंद में जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, भगवान श्री कृष्ण के 5 प्राण हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ब्रज समुद्र मथुरा कमल और वृंदावन मकरंद दुलहिन प्यारी राधिका सुदुलह है ब्रज चंद्र। ये वो ब्रज है। ब्रज की रज में लूट लूट के तू जीवन सफल बना ले, राधे राधे गाले रे मनुआ, श्यामा श्यामा गाले। ये मित्रों ब्रज है। मैं इसी ब्रज की बात आपसे कर रहा था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।